साथियों नमस्कार। एक युग का अंत हो गया जब अमीन सयानी जी का हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। पूरे रेडियो जगत के लिए ये बड़ा ही एक दुखद समाचार रहा साथियों। उनका बोलने का अंदाज, उनकी जीवनी, उनके गीतमाला कार्यक्रम की यादें, ये तो सब आपको YouTube पर, गूगल पर, समाचार पत्रों में हर जगह दिख ही रहा है, मिल ही रहा है। किंतु मैं केवल रेडियो जगत में उनके योगदान को याद करने आया हूँ साथियों। चाहे टेलीविज़न रहा हो या रेडियो रहा हो, जो आज के नवयुग के जो यंत्र हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं, ये सभी पश्चिम से आए हैं। तो इन यंत्रों से जुड़ी चीज़ें, जैसे फिल्में किस प्रकार बनेंगी और कार्यक्रम किस प्रकार के बनेंगे, इस सब पर पश्चिम की छाप रही है। किंतु एक चीज़ में भारत मौलिक रहा है, संगीत में। क्योंकि हमारा इतिहास विश्व में सबसे पुराना है, हमारा संगीत भी विश्व का सबसे पुराना है और हमारे जीवन के हर काम में संगीत जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमारे त्यौहार हों, रीति रिवाज हों या हमारे विवाह के कार्यक्रम हों, किसी भी चीज़ में। फिल्म संगीत का जो स्वर्णिम दौर था, उस समय जो फिल्मी संगीत था वो काफ़ी सरल किया गया और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ भारत भर में। और ऐसे में रेडियो पर एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी जिसमें कि संगीत के साथ साथ उसकी प्रस्तुति भी मायने रखती। और ऐसे में वो आवाज़ अमीन सयानी जी की, बहनों और भाइयों, इस आवाज़ ने पूरे देश को मोह लिया। सोचिए, जब मनोरंजन के लिए या तो आसपास के क्षेत्र में होने वाली नौटंकियाँ या कुछ स्थानीय संगीत का कुछ कार्यक्रम, और या फिर केवल रेडियो ही था जिस समय टेलीविज़न भी नहीं आया था। हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह थे, किंतु वो सबकी पहुंच से बाहर थे। और संगीत के क्षेत्र में भी, क्योंकि आकाशवाणी ने फिल्म संगीत पर रोक लगा दी थी, तो रेडियो सिलोन ने इस मौके को पकड़ा। जैसा कि मैंने विविध भारती की कहानी और रेडियो सिलोन की कहानी, उन वीडियोज़ में ये सारा घटनाक्रम बताया ही था। और रेडियो सिलोन ने उस अवसर का पूरा लुत्फ़ उठाया, फ़ायदा उठाया उन्होंने। उस समय भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में और अफ्रीका के भी क्षेत्रों में रेडियो सिलोन की तूती बोलती थी। और रेडियो सिलोन पर भी सबसे अधिक अमीन सयानी जी साहब का कार्यक्रम पहले बिना का गीत माला रहा, फिर सिबा का गीत माला बन गया, अनेक नामों से चलता रहा। और एक लंबे समय तक, 4 दशकों तक किसी भी कार्यक्रम का चलना मायने रखता है साथियों। वो भी एक समय था जब रेडियो इतना प्रसिद्ध था जितना कि आज स्मार्टफोन है। और रेडियो पर आने वाले कार्यक्रमों की लोग प्रतीक्षा किया करते थे। जैसा कि दूरदर्शन पर, जब दूसरे प्राइवेट चैनल नहीं आए थे और दूरदर्शन पर हफ्ते में 1 या 2 फिल्में आती थी, उनकी प्रतीक्षा रहती थी लोगों को देखने की। तो जब टीवी नहीं था तो रेडियो पर लोगों के मनपसंद के जो कार्यक्रम आते थे, उनकी प्रतीक्षा रहती थी लोगों को। उस समय के जो भी प्रस्तुतकर्ता थे, प्रेजेंटर्स थे, उनको लोग नामों से याद रखा करते थे। उनके घर के बाहर भीड़ लग जाया करती थी, लोगों को पता रहता था। और अपने अपने पसंदीदा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का जो स्टाइल था, उसको लोग कॉपी करने की भी प्रयास में रहते थे। और आप ये मानिए, जो रेडियो प्रेजेंटर होता था वो भी पूरे अपने होमवर्क के साथ आता था और सब एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते थे। आज हालांकि हालात बहुत बदल गए हैं। रेडियो प्रेजेंटर कौन है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई रेडियो प्रेजेंटर्स नहीं इतने प्रसिद्ध हैं जितने उस ज़माने के हुआ करते थे। और अगर वो बदल भी जाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। रेडियो का ये दौर जो अब हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए समझ पाना बहुत ही कठिन है कि रेडियो का एक कैसा दौर रहा होगा। सो उस समय जब मनोरंजन के लिए पूरा देश रेडियो पर निर्भर था, और उसमें भी एक ऐसे शो का आना जिसमें काउंटडाउन चलेगा और न केवल नूतन संगीत बजेगा, अपितु एक क्रमवार सिलसिले से आगे बढ़ेगा, जिसमें आप नंबर 10, नंबर 9 और इस प्रकार चलते चलते नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर सैकड़ों लोग
करोड़ों अरबों लोग जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, किंतु कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने पर हर किसी को दुख होता है। अन्यथा सामान्यतः यदि कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो केवल उसके परिवारजनों को दुख होकर रह जाता है, किंतु कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं, उनके कार्य ऐसे रहते हैं जीवन भर के कि उनके जाने के बाद पूरा संसार उनको याद करता है। और जैसा कि मैंने सदा कहा है साथियों कि रेडियो भी चला जाएगा धीरे धीरे, शॉर्ट वेव तो लुप्त हो ही गया, होने ही वाला है, उससे पहले लॉन्ग वेव लुप्त हो चुका था, धीरे धीरे मीडियम वेव का भी नंबर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी आती है जाती है, चीज़ें आती हैं जाती हैं। हम यहाँ कोई रोना धोना मचाने नहीं आए हैं, ना ही हम ये कहने आए हैं कि सब कुछ छोड़कर रेडियो पर आ जाओ, लेकिन जो रेडियो का सुनहरा दौर हुआ है उसे हम याद करते हैं। और जिन साथियों को रेडियो आज भी पसंद है, सेम माइंड के जो लोग हैं वो यहाँ इस चैनल पर इकट्ठा होते हैं, और जब रेडियो की बात चले और अमीन सयानी जी की बात न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा क्रिकेट के लिए तेंदुलकर रहे, वैसा ही रेडियो के लिए अमीन सयानी जी रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नमस्कार।